हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप पीडीएफ फाइल के बारे में जानते ही होंगे। सामान्यतः जब हम किसी पीडीएफ फाइल को ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो हमें डाउनलोड और प्रिंट के बटन भी देखने को मिलते हैं, जिसकी सहायता से हम पीडीएफ फाइल को हमारी डिवाइस पर सेव कर सकते हैं और इसे ऑफलाइन देख सकते हैं, या फिर हम इसे ब्राउज़र से ही प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ वेबसाइट्स पर हमें डाउनलोड या प्रिंट का बटन देखने को नहीं मिलता। इस तरह की वेबसाइट पर हम पीडीएफ फाइल को सिर्फ ऑनलाइन ही देख सकते हैं, लेकिन इसे डाउनलोड या प्रिंट नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम एक सामान्य पीडीएफ फाइल को ओपन करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी पीडीएफ फाइल ओपन हो चुकी है और यहाँ पर हमें डाउनलोड और प्रिंट के बटन भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से हम पीडीएफ फाइल को डायरेक्टली हमारे ब्राउज़र से ही प्रिंट कर सकते हैं, या फिर हम इस फाइल को डाउनलोड करके अपने डिवाइस पर सेव कर सकते हैं और बाद में इसे ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी तरह की पीडीएफ फाइल की। तो दोस्तों, इस वेबसाइट के ई बुक सेक्शन में आकर मैंने एक ई बुक परचेज करी थी। और जैसा कि आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ पर ई बुक मेंशन किया हुआ है, तो मुझे लग रहा था कि परचेज कंप्लीट होने के बाद ये बुक मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिलेगी, या फिर ये फाइल मुझे मेरे ईमेल पर भेज दी जाएगी। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद मैंने इनकी वेबसाइट पर ही चेक किया तो पाया कि इन्होंने अपनी वेबसाइट में ही एक माई लाइब्रेरी का सेक्शन बना रखा है और यहाँ पर इन्होंने इस बुक को ऐड कर दिया है। यहाँ पर भी एक डाउनलोड का बटन दिख रहा है, तो चलिए इसे यहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ से ये बुक पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होगी? यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब इसे ओपन करके देखते हैं। ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है, लेकिन ये फाइल हमें सामान्य पीडीएफ की तरह नहीं दिख रही है। अगर हम दोनों पीडीएफ फाइल्स को कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली डाउनलोड और प्रिंट के बटन दिख रहे हैं और इसका लेआउट भी पूरी तरह से डिफरेंट दिख रहा है। लेकिन इस विंडो में ढेर सारे एक्स्ट्रा बटन दिख रहे हैं और डाउनलोड और प्रिंट का बटन देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों विंडो में कितना डिफरेंस है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वेबसाइट में एक अलग तरह का प्लगइन यूज किया गया है, जिसकी वजह से पीडीएफ फाइल हमें फ्लिप बुक की तरह दिख रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हमें फ़ॉन्ट्स बहुत ही छोटे दिख रहे हैं। इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट को जूम करना पड़ेगा और इसका लेआउट भी सिंगल पेज रखना पड़ेगा, तब शायद हम इसे रीड कर पाएंगे।
तो आप देख सकते हैं कि इसे जूम करने में भी कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। और चलिए अब इसमें नंबर ऑफ पेजेस देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 348 पेजेस हैं, मतलब ये लगभग 350 पेज की बुक है। चलिए अब राइट क्लिक करके इसे सेव करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या ये फाइल PDF फॉर्मेट में सेव हो पाएगी। यहाँ पे राइट क्लिक करने पे भी हमें सिर्फ 3 ऑप्शन दिख रहे हैं और उसमें से पहला ऑप्शन सेव एज इमेज, तो मतलब ये PDF फॉर्मेट में सेव करने के लिए नहीं बोल रहा है, तो इसे इमेज फॉर्मेट में भी सेव करके एक बार देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें एक सिंगल पेज का इमेज दे दिया है और ये बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है। हमें लगता है कि इसका जूम बढ़ाकर हमें एक बार इसे इमेज सेव करना चाहिए। यहाँ पर हमने इसका जूम बढ़ा लिया। अब एक बार इसे इमेज के फॉर्मेट में सेव करके देखते हैं। जूम बढ़ाने पर ये इमेज कुछ इस तरह से एक सिंगल पेज का इमेज सेव हो गया है। तो अगर आप इस फाइल को इमेज के फॉर्मेट में भी सेव करना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके ये फाइल इमेज के फॉर्मेट में सेव हो पाएगी। तो इसका मतलब कि हम इसे डायरेक्टली सेव नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि हम इस फाइल को PDF फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते। और अगर यह बुक आपकी कोर्स बुक है, आपको इसे साल भर पढ़ना है, तो आप सोच सकते हैं कि इसे ऑनलाइन पढ़ना कितना मुश्किल होगा और आपका समय और इंटरनेट डेटा भी वेस्ट होगा। तो हमें प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, लेकिन क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या हम ऐसे PDF फाइल को किसी तरह डाउनलोड नहीं कर सकते? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही हमने ये चैनल बनाया है। तो ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें हमारे ईमेल या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए अब सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले आप PDF फाइल को ओपन कर लें। इसके बाद हमें हमारे ब्राउज़र के डेवलपर टूल्स में जाना होगा। अगर आप मेरी तरह क्रोम ब्राउज़र यूज कर रहे हैं तो अपने कीबोर्ड पर F12 की दबाकर आप डेवलपर टूल्स को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप ट्रिपल डॉट पर क्लिक करके और यहाँ से मोर टूल्स के बाद यहाँ से डेवलपर टूल्स, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से भी डेवलपर टूल्स को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप इस शॉर्टकट का यूज़ करके डेवलपर टूल्स को ओपन कर सकते हैं। अगर आप क्रोम के अलावा किसी दूसरे ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं तो आप गूगल पर सर्च करके अपने ब्राउज़र के डेवलपर्स विंडो को ओपन करने का तरीका देख सकते हैं। अभी मैं डेवलपर टूल्स को ओपन करने के लिए F12 शॉर्टकट का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारी डेवलपर टूल्स की विंडो ओपन हो चुकी है।
हो सकता है कि ये विंडो आपको आपके ब्राउज़र में डिफरेंट तरीके से दिखे। ऐसा कुछ लेआउट आपके ब्राउज़र में हो सकता है, या फिर ये विंडो आपको बॉटम में दिख सकती है, या फिर ये विंडो आपको लेफ्ट में भी दिख सकती है। इसके लेआउट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसे न्यू विंडो में ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस ट्रिपल डॉट के आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ से इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। मैं इसे न्यू विंडो में ओपन करना ही पसंद करता हूँ, इसलिए मैं इस ऑप्शन को ऑन करके रखता हूँ। तो डेवलपर टूल्स ओपन होने के बाद हमें कंसोल विंडो में जाना है। इसके लिए आप एलिमेंट्स के बाद सेकेंड टैब में देखेंगे तो यहाँ पर कंसोल लिखा हुआ है, हमें इसी विंडो का यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप कंसोल विंडो को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड पर एस्केप की प्रेस करके कंसोल विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंसोल विंडो में आ चुके हैं। अब यहाँ से हमें कंसोल विंडो को सबसे पहले क्लियर करना है। इसके लिए आप टॉप में बने इस आइकन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल एल शॉर्टकट यूज़ करके भी कंसोल विंडो को क्लियर कर सकते हैं। तो अभी मैं इस आइकन पे क्लिक करके कंसोल विंडो को क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारी कंसोल विंडो क्लियर हो चुकी है। कंसोल विंडो क्लियर होने के बाद आपको ये कोड टाइप करना है। ये कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहाँ से कॉपी करके इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। इस कोड को टाइप करने के बाद आपको बस एंटर प्रेस करना है, और इतना करते ही आपके ब्राउज़र में एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे एंड में ये ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये स्किप कर देते हैं तो आपकी PDF फाइल डाउनलोड नहीं होगी। तो हमने कोड टाइप कर लिया है, अब एंटर प्रेस करके देखते हैं। इतना करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक PDF फाइल डाउनलोड हो चुकी है। चलिए अब इस फाइल को ओपन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये फाइल भी अब डाउनलोड हो चुकी है, और ये सामान्य PDF फाइल के तरह ही खुल रही है। और अब हम इसे अपने डिवाइस पर ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी डाउनलोड लोकेशन में डेस्कटॉप फोल्डर को चूज़ किया था, इसलिए ये फाइल मेरे डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। अगर आप डिफ़ॉल्ट लोकेशन को चूज़ करते हैं तो ये फाइल आपके डाउनलोड्स फोल्डर में सेव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये फाइल डाउनलोड कर ली है, और इसे हम आसानी से ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर कीवी ब्राउज़र को डाउनलोड करें। यहाँ पे हमारा ब्राउज़र इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हमें फ्लिप बुक को इस ब्राउज़र में ओपन करना है।
तो ये हमारी बुक ओपन हो चुकी है। इसके बाद हमें डेवलपर टूल्स को ओपन करना है। इसके लिए आप ट्रिपल डॉट के आइकन पे क्लिक करके यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डेवलपर टूल्स का ऑप्शन दिखेगा। इस पे टैप करने पर डेवलपर टूल्स एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। इसको एक्सेस करने के लिए आप नई टैब में स्विच करें। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा डेवलपर टूल्स ओपन हो चुका है। इसके बाद हमें कंसोल विंडो में जाना है और कंसोल विंडो को सबसे पहले क्लियर करना है। इसके लिए आप इस आइकन पे क्लिक करके कंसोल विंडो को क्लियर कर सकते हैं। ये हमारी कंसोल विंडो क्लियर हो चुकी है। इसके बाद हमें ये कोड टाइप करना है। आप इस कोड को डिस्क्रिप्शन से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये कोड हमने टाइप कर लिया है। अब इसके बाद एंटर प्रेस करिए और आप देख सकते हैं कि डाउनलोड की विंडो ओपन हो चुकी है। अब हम इसे डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि हमने इस फाइल को ऑफलाइन सेव कर लिया है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। इसके अलावा मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी अमेजिंग वीडियोस लाने वाला हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।